लिखा है एक लंबवर्ती शंख। ये शंख वाले सवाल एसएससी एग्जाम और प्लस यूपी बोर्ड के हाई स्कूल या इंटर में बहुत बार पूछे जाते हैं। लिखा है एक लंबवर्ती शंख की त्रिज्या और ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है, तो इसका आयतन 314 घन मीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात करें। शंख कैसा होता है? शंख होता है एकदम कुल्फी वाला शंख, जो कुल्फी खाते हैं आप, वही होता है शंख। तो इसकी त्रिज्या का मतलब आर, त्रिज्या दिया है आर यानी कि 5x। यहाँ पे अनुपात में दिया है तो हम x मानेंगे। फिर इसकी ऊंचाई यानी कि h दिया है 12x। ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू को हम सीधे सीधे लिखते हैं क्योंकि ये अनुपात में दी है, तो हम यहाँ पे x फाइंड करेंगे, मतलब 5x और 12x। फिर इसका आयतन, सवाल में हमेशा ध्यान रखना जिस चीज का मतलब जिस फॉर्मूले से शुरुआत होगी, जो चीज दी है उसी फॉर्मूला आपको लगाना है। तो दिया है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन बहुत सिंपल सा है, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन दिया है कितना? 314 लिख देंगे बराबर 1/3 गुणे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 314 यानी कि 3.14 लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये पाई का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.14। पाई का मान ये भी होता है। और दूसरा वाला मान क्या होता है जो बटे में होता है? कृपया कमेंट में करके बताएं। आर कितना दिया है? आर दिया है 5x यानी कि 5x गुणे 5x। फिर h कितना दिया है? 12x। x क्यों रख रहे हैं? क्योंकि x से ही हमें वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर क्या? आर में और एच में, क्योंकि हमसे उसने पूछा है त्रिज्या। अगर उसने त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या पूछ नहीं सकता ना, क्योंकि ये रियल वैल्यू त्रिज्या की नहीं है, इसलिए हम x रखेंगे और x निकालकर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें रियल वैल्यू मिलेगी। तो ये 3 बटे में गुणे में जाएगा यानी कि 314 गुणे 3 बराबर बचा कितना? इधर 303.14 गुणे 25 और x की गुणा x से करेंगे x स्क्वायर गुणे 12x। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, ये सभी वैल्यू गुणे में है। अगर हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये सभी वैल्यू बटे में आएंगी। चलिए करते हैं, लिखे 314 गुणे 3 बटे में कितना? बटे में 3.14 गुणे 25 गुणे 12। इधर क्या बचा? इधर बचा एक्स स्क्वायर और x यानी कि x का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो? 2 जीरो। क्यों? क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो बढ़ा दें। 314 का नाम 314 कट गया। अब यहाँ पे लिखा है 25 से 5 काटेंगे, 25 5 छके 30, 5 का नाम 5, 12 पंजे 60, 12 से 12 कैंसिल आया कितना? x का क्यूब इक्वल टू 1। क्यूब काटेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, x का मान हमें मिल गया 1 यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए वो बराबर ही होता है। x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया तो हम यहाँ पे ऊपर पुटअप करेंगे। कहाँ पे? ये 5x लिखा हुआ था, तो 5 गुणे 1 यानी कि 5 का नाम 5। अगर हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बात करेंगे तो 12 गुणे 1 यानी कि 12 सेंटीमीटर। सभी वैल्यू मीटर में है तो मीटर में रखेंगे, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5 मीटर। तो आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करें और अच्छे से हल करके बड़े बड़े सवालों को प्रैक्टिस करें।